आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है जीव जंतुओं की दुनिया। अध्याय के बीच में जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 3, जीव जंतुओं की दुनिया। पढ़िए और पहेलियों के हल लिखिए। तो नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और इनका हल लिखना है। तो आइए पहली पहेली देखें। काली काली मैं मतवाली, करती रहती हूँ जुगाली। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किस चीज़ का है? भैंस का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैंस। जुगाली का अर्थ होता है खाना खाने के बाद कुछ जानवर अपना मुंह चलाते रहते हैं, उसी को जुगाली करना कहते हैं। आइए दूसरी पहेली को देखते हैं। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। यहाँ पे देखिए ये तस्वीर तोता का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तोता। घरेलू भाषा में इसे सुग्गा भी कहते हैं। आइए अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झारबिल में रहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये चित्र सांप का है। तो सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है और बिल में रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सांप। अगली पहेली है, गोल गोल मैं जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। तो ये देखिए चित्र ये मकड़ी का है। यहाँ पे गोल गोल ये जाल बनाती है और छोटे जीवों को इसमें उलझाती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है मकड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, प्रश्न संख्या 1 को देखिए। आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाइए। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे सभी को शामिल कीजिए। तो आपके आसपास जो जीव जंतु हैं आपको उनकी सूची बनानी है। तो आइए सूची बनाते हैं। तो सूची में है गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, तोता, कौवा, कबूतर, छिपकली और मकड़ी। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस चित्र में मेढक है, मछली, कछुआ, बत्तख और यहाँ पे भी मछली है। अब इसी से संबंधित प्रश्न को हमें हल करना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, आप तालाब के किनारे जाकर देखिए कि वहाँ कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनके नाम लिखिए। आपको तालाब किनारे जाकर देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं या रहते हैं। तो तालाब में रहती है मछली, मेढक, कछुआ, बत्तख, केकड़ा, घोंघा, सांप, केचुआ और हंस। ये वैसे जीव हैं जो हमें तालाब के किनारे या तालाब के आसपास मिलते हैं या पाए जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखें। आप अपने आसपास के वृक्षों पर देखिए, उन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। आपको अपने आसपास के वृक्षों को ध्यान से देखना है, गौर से देखना है और उन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो आइए जीव जंतुओं के नाम लिखें। वो इस प्रकार हैं: बंदर, कोयल, कौवा, मोर, मैना, गिद्ध, पांडा, गिलहरी और छिपकली। इनके अलावा और आपको भी अगर कुछ नाम पता होंगे तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखें। आप अपने घर के अंदर और कमरों में पाए जाने वाले जीवों को देखिए और उनके नाम लिखिए। आपके घर के अंदर या आपके कमरों में जो जीव पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। तो छिपकली, मकड़ी, तिलचट्टा, मच्छर, चूहा, कीट पतंग जैसे कि चींटी और मक्खी। इस प्रकार के जीव हमें अपने घर में और कमरों में प्रायः दिख जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 का क देखें। यह मकड़ी का घर है। इसे ध्यान से देखिए और चर्चा कीजिए कि यह अपना घर कैसे बनाती है। तो यहाँ पे देखिए एक मकड़ी है और यह अपना घर बना रही है जाले के रूप में। अब हमें चर्चा करनी है कि ये अपना घर बनाती कैसे है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। मकड़ी अपना घर बनाने के लिए अपने शरीर के पिछले भाग से एक धागा निकालती रहती है और उसको दूसरे धागे से तब तक जोड़ती रहती है जब तक शिकार को फंसाने के लिए उसका जाला पूरी तरह तैयार न हो जाए। इसी प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है। तो जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तब आपको और विस्तार से बताया जाएगा कि वह जाला बनाती कैसे है और जिस पदार्थ से वो जाला बनाती है वो है क्या। तो जिस पदार्थ से मकड़ी जाला बनाती है वह असल में तरल प्रोटीन है, जो कि आप बड़े कक्षा में जब जाएंगे तब आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 का ख देखें। मकड़ी ऐसा घर क्यों बनाती है? तो इसका उत्तर होगा मकड़ी ऐसा घर शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। अपने भोजन को फंसाने के लिए मकड़ी ऐसा घर बनाती है। आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए प्रश्न संख्या 6 को देखें। रंग बिरंगी तितली रानी करती है अपनी मनमानी, फूलों पर मंडराती है, हाथ कभी ना आती है। आप इसमें रंग भरिए, बताइए कि आपने कौन कौन से रंगों वाली तितलियां देखी हैं। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपको इसमें अपने हिसाब से रंग भर लेना है और बताना है कि आपने किस किस रंग की तितलियां देखी हैं। तो इसका उत्तर होगा, मैंने लाल, पीली, काली, भूरी, बैंगनी और रंग बिरंगी तितलियां देखी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न संख्या 7 देखें। बिंदु 1 से 19 को मिलाइए और बनने वाली आकृति में रंग भरिए। तो आपको बिंदु 1 से लेकर बिंदु 19 तक को मिलाना है, आपस में जोड़ना है। और जब ये आकृति बनकर तैयार हो जाएगी तो ये एक मछली की होगी। आकृति बनने के बाद आपको उसमें अपने हिसाब से रंग भरना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखें। आप अपने घर के आसपास नज़र दौड़ाइए और बताइए कि कौन कौन से जानवर एवं पक्षी को हम पालते हैं। तो आपको अपने घर के आसपास नज़र दौड़ाना है और बताना है कि आप कौन कौन से जानवर या पक्षी पालते हैं। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो हम पालते हैं गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, खरगोश, तोता, कबूतर और मुर्गा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिनकी पूंछ होती है। तो हमें वैसे जीवों के नाम लिखने हैं जिनकी पूंछ होती हैं। तो आइए सूची बनाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, तोता, कबूतर, ये वैसे जीव हैं जिनकी पूंछ होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो छेड़ने पर काटते हैं। आपको ऐसे जीवों के नाम लिखने हैं जो तंग करने पर काटते हैं, छेड़ने पर काटते हैं। तो आइए सूची बनाते हैं। तो वे जीव हैं सांप, बिच्छू, कुत्ता, बंदर, छुछुंदर और चूहा। ये वैसे जीव हैं जिन्हें आप परेशान करेंगे तो वो आपको काट लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखें। अभी तक आप बहुत सारे जीवों के बारे में जान चुके हैं। कौन सा जीव किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्रम से 6 जीवों के नाम लिखने हैं। तो पहले लिखते हैं वैसे जीवों के नाम जो चलकर जाते हैं। तो चलकर जाने वाले जीव हैं गाय, चूहा, बकरी, कुत्ता, छिपकली और हाथी। उसके बाद देखिए वैसे जीव हैं जो उड़ कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आइए उन्हें देखते हैं। कौवा, तोता, कबूतर, बाज, गिद्ध और चील। अब उन जीवों को देखते हैं जो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वो हैं मछली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और घोंघा। अब उन जीवों को लिखते हैं जो फुदक कर चलते हैं। तो वो हैं मेढक, गिलहरी, बंदर, खरगोश, कंगारू और चूहा। अब रेंग कर चलने वाले जीवों को ये नाम लिखते हैं। रेंग कर चलना अर्थात घिसट कर चलना। तो वो हैं छिपकली, सांप, कछुआ, केंचुआ, घोंघा और घड़ियाल। ये वैसे जीव हैं जो कि घिसट कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। हर जीव जंतु का भोजन अलग अलग होता है, उनके भोजन के आधार पर उनके नाम लिखिए। तो हमें जीव जंतुओं के नाम उनके भोजन के आधार पर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। जो मांस खाते हैं, तो मांस खाने वाले जीव हैं शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, गिद्ध, नेवला और बाज। जो मांस नहीं खाते हैं अर्थात जो शाकाहारी हैं, वो हैं गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा और हाथी। अब यहाँ पर देखिए, जो जीव मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, तथा जो जीव मांस नहीं खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ऊपर के चित्रों में क्या क्या हो रहा है। तो हमें जो ऊपर में चित्र दिए गए हैं उन्हें देखकर लिखना है कि ऊपर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला चित्र एक गाय का है। तो गाय क्या कर रही है? गाय घास खा रही है। उसके बाद दूसरा चित्र एक छिपकली का है। तो छिपकली क्या कर रही है? छिपकली कीट खा रही है या कीड़े मकोड़े खा रही है। तीसरा चित्र एक लड़की का है। तो लड़की क्या कर रही है? लड़की केला खा रही है। चौथा चित्र एक शेर का है। तो शेर क्या कर रहा है? मांस खा रहा है, हिरन को दबोचे हुए है।
तो वो मांस खा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। जंतुओं के नाम लिखिए। यहाँ पे हमें जंतुओं के नाम लिखने हैं, जानवरों के नाम लिखने हैं। तो 14 का 1 कहता है 4 पैर वाले 5 जानवर। तो यहाँ पे 4 पैर वाले 5 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। 4 पैर वाले जानवर हैं गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हिरन, लोमड़ी, शेर, बाघ, कुत्ता, हाथी, छिपकली और कछुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 14 का 2 देखें। 2 पैर वाले 3 जीव। हमें 2 पैर वाले 3 जीवों के नाम लिखने हैं। तो वो हैं तोता, कबूतर और कौवा। प्रश्न संख्या 14 का 3। बिना पैर वाले 3 जीव। हमें बिना पैर वाले 3 जीवों के नाम लिखने हैं। तो वो हैं सांप, घोंघा और केचुआ। आइए प्रश्न संख्या 14 का 4 देखें। जुगाली करने वाले 4 जीव। वैसे 4 जीवों के नाम लिखने हैं जो खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं। तो वो है गाय, भैंस, जिराफ और ऊंट। प्रश्न संख्या 14 का 5। 3 ऐसे जीव जो जीभ से पानी पीते हैं। तो हमें वैसे जीवों के नाम लिखने हैं जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। तो वो हैं कुत्ता, शेर, चीता और बिल्ली। प्रश्न संख्या 14 का 6। 3 ऐसे जीव जो अपनी जीभ से भोजन पकड़ते हैं। तो हमें वैसे 3 जीवों को नाम लिखने हैं जो कि जीभ से भोजन पकड़ते हैं। तो वो है छिपकली, मेढक और एंट ईटर। एंट ईटर को हिंदी में हम लोग चींटीखोर भी बोलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखें। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है इस वर्ग पहेली में 9 जीवों के नाम छुपे हैं, उन्हें खोजिए। तो आइए इस वर्ग पहेली में छिपे जीवों को हम ढूंढते हैं। तो पहला जीव है बकरी। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है बकरी। फिर है बंदर। तो यहाँ पे है बंदर। उसके बाद है हाथी। तो ये हमने लिख रखा है हाथी। गाय। तो यहाँ पे हमने लिखा गाय। उसके बाद है खरगोश। तो यहाँ पे लिखा खरगोश। इसके बाद है शेर। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा शेर। इसके बाद है खटमल। तो यहाँ पे देखिए ये है रहा खटमल। इसके बाद है सियार। ये रहा सियार। तो हमने यहाँ पे लिखा सियार। और सबसे अंत में है गधा। तो यहाँ पे हमने लिखा गधा। अब बताइए प्रश्न संख्या 15 का 1। इनमें सबसे बड़ा जीव कौन सा है। तो जितने भी जीवों के हमने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं उनमें से सबसे बड़ा जीव कौन है। तो सबसे बड़ा जीव है हाथी। और फिर बताइए इनमें सबसे छोटा जीव कौन है। तो इन सब में सबसे छोटा जीव है खटमल। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।